भारत में लोकतंत्र है, विपक्षी पार्टियां हैं जो सरकार के हर फैसले पर राजनीति करती हैं। यहाँ पर संसद है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, सक्रिय मीडिया है, इसलिए भारत में किसी भी फैसले को लागू करने में वर्षों लग जाते हैं। सुना आपने, इतना दिव्य ज्ञान वो पत्रकार दे रहे हैं जिन्हें मोदी सरकार ने 15 करोड़ रुपए सालाना तनख्वाह पर सरकारी चैनल में नौकरी दी है। जी हाँ, दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लोगों का दम घुट रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक इसे हेल्थ इमरजेंसी बता चुकी है। इसी प्रदूषण के लिए बीजेपी पहले आम आदमी पार्टी पर निशाना साधती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली चुनाव के दौरान इस पर खूब बयानबाजी की, लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है तो प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है और रेखा गुप्ता सरकार इसे रोकने में नाकाम है। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर बुद्धिजीवी अक्सर चीन के बीजिंग में 10 साल पहले के पॉल्यूशन का तर्क देते हैं। कहते हैं कि कैसे चीन ने अपने यहाँ प्रदूषण को कंट्रोल किया। इसी पर डीडी न्यूज पर डिकोड नाम से शो करने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी एक रिपोर्ट दिखा रहे थे, जिसमें उन्होंने भारत में प्रदूषण कम ना होने का कारण देश में लोकतंत्र, विपक्षी दल और मीडिया को बताया। बीजिंग का फॉर्मूला दिल्ली पर लागू नहीं हो सकता। सबसे बड़ा अंतर है कि चीन में लोकतंत्र नहीं है और चीन की सरकार अपना मनचाहा फैसला तुरंत एक दिन में लागू कर सकती है, क्योंकि वहां फैसले डंडे के आधार पर लागू होते हैं। उसे ना तो संसद में कोई बिल पास कराना है, ना ही उसे हर 5 साल में चुनाव जीतना है। जैसे चीन में पहले लोगों से कहा गया कि 1 से ज्यादा बच्चे पैदा मत कीजिए, और अब चीन की सरकार कहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। इसके लिए उन्होंने कोई पार्लियामेंट से कोई बिल पास नहीं कराया, और ना ही उन्हें इस बात का तनाव रहता है कि अगली बार हम चुनाव में गए तो हम चुनाव हार जाएंगे। दूसरी तरफ भारत में लोकतंत्र है, विपक्षी पार्टियां हैं जो सरकार के हर फैसले पर राजनीति करती हैं। यहाँ पर संसद है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, सक्रिय मीडिया है, इसलिए भारत में किसी भी फैसले को लागू करने में वर्षों लग जाते हैं। और इसके बावजूद हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की वजह से कई फैसले तो पूरी तरह से लागू हो ही नहीं पाते। लगातार उन नए कानूनों का विरोध होता रहता है, चाहे वो कृषि के कानून हो, चाहे वो नए नागरिकता के कानून हो, चाहे वो नया कानून बना है जी राम जी, चाहे वो कानून। सुधीर चौधरी सीधे तौर पर सरकार का बचाव कर रहे हैं। वो आम लोगों के पैसे पर चलने वाले चैनल में आम लोगों की बात करने के बजाय सरकार के फूफू बने हुए हैं। यही वजह है कि इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए मिस्टर शर्मा नाम के यूजर ने लिखा, बेहद शर्मनाक। सुधीर चौधरी, भारत में प्रदूषण इसलिए नहीं रुकता क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है। संसद, कोर्ट, विपक्ष, मीडिया सभी ने रुकावट लगते हैं। इस पत्तलकार को भारत में तानाशाही चाहिए। इसी वीडियो पर कमेंट करते हुए सरवन यादव नाम के यूजर ने लिखा कि ये क्या बकवास कर रहा है, क्या इसको कोई कानून बनाने के लिए तानाशाही चाहिए। हालांकि सुधीर चौधरी कहने को देश के चैनल पर खबरें दिखाते हैं, लेकिन उनमें आम लोगों से जुड़ी खबर गायब ही मिलती है, बल्कि सरकार की तारीफ में कसीदे ज्यादा पढ़े जाते हैं। देश के जाने माने अंग्रेजी पत्रकार अर्नब गोस्वामी भी बिना नाम लिए सुधीर चौधरी पर तंज कस चुके हैं। अरावली पर्वतों को लेकर अपनी एक रिपोर्ट में अर्नब गोस्वामी ने सुधीर चौधरी पर निशाना साधा था। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।